हमारी गायत वजूद कौन? पूरी इंसानियत की गायत वजूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही वजह है कि इबादत, सबसे बड़ी इबादत नमाज है। अल्लाह इबादतों से माबूद नहीं बना। अल्लाह चाहता है मेरी इबादत करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आले मोहम्मद पे दुरूद वाजिब है। वो इबादत कबूल नहीं करूंगा जिनमें इन पे दरूद नहीं होगा। तो फिर इल्लत गाई कौन है? तौहीद नहीं, इल्लत गाई। इल्लत गाई आले मोहम्मद हैं। जब तक इन तक नहीं पहुंचेंगे तौहीद नहीं मिलेगी, अल्लाह नहीं मिलेगा, जुमला कहूं इस्लाम नहीं मिलेगा, ईमान नहीं मिलेगा। इनके करीब जाना, इनके करीब, इनके, अब जुमला कहूं जनाब, इनके 14 के कुर्ब का नाम कुर्ब इलाही है। मैं बहुत बड़ी बात है यार, मेरे जहन में ऐसी बात, अब मुश्किल नहीं, आसान कह रहा हूं मैं। इनके कुर्ब का नाम, मैं इस्लामाबाद में सही एक जुमला कहने लगा हूं, इन 14 के कुर्ब का नाम कुर्ब इलाही है। अल्लाह के लिए कुर्ब नहीं है, यही कुर्ब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान नारा हैदरी। कुर्ब मैं क्या कह रहा हूं, कोई कुर्ब, कोई तसव्वुर है? अब मैं कहूं जो अभी आप कह रहे थे, अल्लाह, अभी एक खत भी आया, अल्लाह इनके करीब नहीं है, ये अल्लाह के करीब है। और ये बातें समझे मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, अब हैरान हो गए। ये अल्लाह के करीब हैं। फिर मफहूमी है कि अल्लाह इनके करीब है। हिस्सियात में कुर्ब का तसव्वुर नहीं। अगर वहां कुर्ब का तसव्वुर हो तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। मैं क्या कह रहा हूं, ये अल्लाह के करीब हैं। अब मैं जुमला कहता हूं, बताएं कहां जगह ऐसी है जहां अल्लाह नहीं है? जहां अल्लाह है ये है। मैं क्या कहता हूं, के लिए समझिए ना, समझे इनको। हमारी इल्लत गाई यही है, इनको समझेंगे तौहीद समझ आएगी। जी यार पता नहीं मैंने क्या कहा है यार। एक रटे हुए लफ्ज़ थोड़ी है। अल्लाह अब मैं क्या कहूँ, खबर है मैंने क्या कहा यार। बात आती जा रही है, हम कहते जा रहे हैं। खुदा की कसम, सही मालूम। हाँ मैं क्या कहूँ, इनका कुर्ब कुर्ब इलाही है।
इसलिए जब इनके जरिए से अल्लाह का कुर्ब है, एक लफ्ज कह दूं, इसी कुर्ब का नाम है माइयत कय्यूमिया। बहुत बड़ी बात कर रहे हो, ये बहुत बड़ा मसला हल हो रहा है ना। माइयत कय्यूमिया, अल्लाह की जो कय्यूम है माइयत, इस कुर्ब की वजह से है। वो हर एक के जो करीब है, इनकी वजह से करीब है। इसलिए ये नहीं कहता मैं तुम्हारी शहरत के करीब हूं, नहनो अक़रबो, हम करीब हैं। बाबा समझे, खुदा के लिए समझे, ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह इनके बगैर करीब ही नहीं है। जब अल्लाह ही करीब नहीं है तो फिर आले मोहम्मद के करीब हो ना। ठीक है, ये क्या है? कुर्ब इलाही, अल्लाह के कुर्ब का नाम इनका कुर्ब है। खुदा जाने कितना करीब है। ऐसा कुर्ब है कि उनके दरमियान में कोई शय वास्ता नहीं है। अगर एक लफ्ज कह दूं, अगर खुश हो जाए तो मैं लफ्ज कह, इसी कुर्ब का दूसरा नाम हिजाब इलाही है। ये मेरे अलग मौजूआत सही। अल्लाह का ये हिजाब है, हिजाब। ज़हन मिलाए, इस्लामाबाद में मैं लफ्ज़ कहूँ ये हिजाब है, वो तो तसव्वुर में भी नहीं आता, अक्लों में नहीं आता। ये हिजाब दलील है। जब हिजाब है, कोई तो हिजाब में है। क्या कह रहा हूं? इनका हिजाब होना दलील है, कोई तो है हिजाब। वो जो कोई है उसी को अल्लाह कहते हैं। ठीक है जी। अब ये अल्लाह है नहीं है ना, अल्लाह नहीं। अब एक नहनो हिजाबुल्लाहिल अकबर, नहनो हिजाबुल्लाहिल अव्वल। उधर नहीं जाते, लंबा लंबा मौजू है कितना बड़ा, उधर नहीं जाते। ये अल्लाह का हिजाब है। ठीक है, एक लफ्ज़ थी छोड़ती मैं। अच्छा जनाब, ये हुआ कि ये क्या है अल्लाह की तरफ से मसले आला। इनका ये जो वजूद है, इनमें तीन कमाल हैं। वजह ईजाद यही है, वजह बका यही है, इल्लत गाई यही है। अब आपके लिए मैं एक तोहफा दे के बात को आगे बढ़ा। अब अल्लाह ने जो इनका ये जो जिस्म तीनत वाला बनाया है, वजूद नस्बी बनाया है, फिर आप देखिए सही मसला हल हो जाएगा। रोज रोज के बातें तो ये तो ऐसे आईना कर दो। इनका ये जो वजूद तीनत वाला है, ये इनके उस वजूद हकीकी को आरिज होता है। ऐन, अच्छा ऐन मनते की मैं बहस कर रहा हूं। ऐन रेज़वाद आरिज होता है, आरजी है।
یہ جو جسم ہے آل محمد کا، جو وجود نسبی ہے، یہ ان کا جسم عین بشر نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا جو وجود ہے یہ عین بشر نہیں ہے، یہ عین بشر نہیں ہے، مثل بشر ہے۔ یار میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی گنجلات والی بات ہو رہی، سیدھی بات میں کر رہا ہوں۔ صحیح کیا ہے یہ؟ فرمائیں مثل بشر ہیں، عین بشر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قل انما انا بشرم مثلکم کہا، منکم نہیں کہا، کہ یہ ہم تم میں سے بشر نہیں ہیں، منکم نہیں مثلکم ہے۔ شاہ جی آیت کیا ہے؟ فرمائیں صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، آیت کیا ہے؟ بشرم مثلکم، تمہاری مثل بشر ہے، تم میں سے، منکم نہیں، تم میں سے بشر نہیں ہے، چونکہ تمہیں ہدایت کرنی تھی، تم جیسے نہ ہوتے ہدایت کیسے ہوتی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 14 فرماتے ہیں اِنَّا نَظْهُرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ فِي صُورَةٍ مَا شَاءَ الرَّحْمَنُ، ہم ہر زمانے میں ہدایت کے لیے ان صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں جو رحمان چاہتا ہے۔ اور نہیں فرمایا جو رحمان چاہتا ہے، ہم ان صورتوں میں ان کو ہدایت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو آئے ہیں یہ مثل بشر کا لباس ہے، عین بشر کا لباس نہیں ہے۔ میں جملہ آپ کہہ دوں، آپ یہ کیا ہیں؟ مثل بشر، عین بشر نہیں ہے۔ اب میں دلیل دے کے بات کو آگے بڑھائیں۔ بابا جو ابو البشر کو ہاتھوں سے بنائے وہ خود بشر اگر میں بحث کروں پھر کہیں گے بحث کرتا۔ جناب آدم سے پہلے کوئی نمونہ ہے جناب آدم کا؟ فرمائیں جبریل بنانے کا کام نہیں کرے گا، انبیاء بھی بنے ہی نہیں ہیں، اللہ آ کے خود نہیں بنا سکتا، کون بنانے والا ہے؟ پھر بنائے گا وہی جس کے علم میں آدم کی صورت پہلے سے موجود ہے۔ بابا افسوس یہ آتا ہے اگر کہیں جبریل نے بنایا تو کہ ہاں بنا لیا، اگر کہیں علی علیہ السلام نے بنایا کیوں؟ جن کی چکیاں آ کے پیسے اس پہ تو مانا جاتا ہے، خدا کے لیے ان کو سمجھا نہیں گیا، پہچانا نہیں گیا ان کا یہ جو وجود ہے، وجود یہ عارضی ہے۔ عارضی سمجھتے ہیں؟ ان کا وجود اختیاری ہے۔ اچھا ان کو جو پورے جسم، ان کے جسم میں جو مدبر بدن ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ برائے خشنودی چہردہ معصومین بلامتر صلوات